सांग्राचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्माओं, हम और आप भावों से, हम और आप यहाँ बैठे बैठे भावों से ही कुंडलपुर पहुँचेंगे। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर। वहाँ पर जो आज के दिन 23 वर्ष पूर्व जो आज के दिन पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, उसकी स्मृति ताज़ी हो जाती है। भगवान जो कि तो दृश्य दिखने लगता है और वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान है ही हैं। उनका जो शिखर बना है उसमें बहुत से भगवान विराजमान हैं शिखर में, और बगल में एक बाजू दाहिनी बाजू में भगवान ऋषभदेव का मंदिर है और बाईं बाजू में भगवान नवग्रह शांतिकारक भगवंतों का मंदिर है। ऋषभदेव मंदिर बनवाने की भावना हमारी इसीलिए रही, हर तीर्थ पर ऋषभदेव भगवान विराजमान हो कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये धारणा हमारी किसी बालक में या किसी में भी ना रहे। सब लोग ये समझो कि जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है। और भगवान ऋषभदेव इस अवसरपुणी के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने प्रजा को जीने की कला सिखाई थी भोगभूमि के अंत में। और उनका सरसोभद्र महल भी यहाँ बना हुआ है, माघी तुंगी में भी बनवाया गया है। तो ये सब दिखाने का इतिहास, ये श्री सिद्धिकर भगवान ऋषभदेव का आप दर्शन कर रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से। इसमें भगवान ऋषभदेव को भी विराजमान किया है। उसका भी उद्देश्य यही है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर नहीं हैं, ध्यान रखें। और उनकी 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं तीर्थंकरों की, अयोध्या से लेकर के कुंडलपुर तक। उसमें त्रिकाल चौबीसी भी विराजमान है। वहाँ 3 मंजिल का मंदिर बना हुआ है, एक एक मंजिल में 24 भगवान विराजमान हैं। और भगवान महावीर का नंदावर्त महल भी दिखाया गया है, जो 7 मंजिल का था, रत्नों से निर्मित महान, जिसमें माता त्रिशला ने 16 सपने देखे थे, भगवान महावीर को जन्म दिया था। और जहाँ भगवान महावीर जो है उनके दर्शन करने के लिए जन्मजात 2-4 दिन के बालक शिशु का दर्शन करने के लिए चारण दीदी 2 मुनि आ गए थे और उनको कुछ मन में शंका थी और उसका निवारण भगवान को देखते ही, जन्मजात बालक को देखते ही हो गया। वो भी दृश्य दिखाया गया है वहाँ। संजय विजय मुनि आदि। मेरी भावना यही रहती है कि हर तीर्थ पर उसका इतिहास भी दिखाया जाए और भगवान ऋषभदेव अवश्य भी विराजमान हो, कि जिससे ये धारणा निकल जाए जो कि पाठ्य पुस्तकों में कुछ दिन पूर्व पढ़ाया जाता रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। इस धारणा को दूर करने के लिए ही हर जगह प्रारंभ में यहाँ त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई हैं। उनका भी कल प्रतिष्ठापना दिवस है, जो कमल में, एक कमल में 72 पाखुड़ी हैं। और यहाँ बड़े भगवान मंदिर के सामने ही बगल में, और उसमें 72 पाखुड़ी में अतीतकालीन 24 तीर्थंकर, वर्तमानकालीन 24 तीर्थंकर और भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर। तीर्थंकरों की परंपरा अनादि है, अनादिकाल से अनंत अनंत हो चुकी 24 और आगे होती रहेंगी। इस सब भावनाओं को बताने के लिए ही ये त्रिकाल चौबीसी आदि की भावना प्राय हमने सभी जगह तीर्थों पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की भावनाएं व्यक्त की। यहाँ भी विराजमान है। तो भव्यात्माओं, हमें त्रिकाल चौबीसी के 5 भरत और 5 ऐरावत के जैन भूगोल के अनुसार उनके नाम प्राप्त हुए हैं 720। उनकी प्रतिमा भी यहाँ विराजमान होंगी। उनका भी मंदिर यहाँ बन रहा है और उसमें निकट भविष्य में वो प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित, रत्नों की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित यहाँ विराजमान हैं संवत्सरण मंदिर में। और उनका मंदिर बनते ही, पूर्ण होते ही उसमें विराजमान हो जाएंगी। तो ये त्रिकाल चौबीसी भी यहाँ विराजमान होंगी। भव्यात्माओं, इस बात को आप समझें, हम समझें कि जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है। तीर्थंकर परंपरा भी शाश्वत है, अनादि निधन है। और अनादि निधन सार्वभौम
जैन धर्म, जिसकी छत्र छाया में, जिसके सानिध्य में, जिसके शासन में हम रह रहे भगवान महावीर, इनकी जन्मभूमि कुंडलपुर भले ही इस काल दोष से शेष तीर्थंकर अन्यत्र जन्मे हैं, लेकिन उन सबका अस्तित्व और उनकी जन्मभूमियाँ आज उपलब्ध है। भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि पर अभी पंच कल्याणक होने वाला है। आप देखेंगे सुनेंगे। भद्रपुर, उसके बाद भद्रपुर भी नाम है, भद्रपुर भी नाम है, भद्रकावती भी नाम है। ये सब नाम शास्त्रों में आए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हमें और आपको ये गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भगवान महावीर के शासन में जन्मे हैं और अनादि निधन सार्वभौम जैन शासन हमें प्राप्त हुआ है। और जिसके निकट रह करके, जिसमें रह करके हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, परमात्मा बना सकते हैं। जिस शासन में ये उल्लेख